नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबको बुल के लौटने का इंतजार है। हर कोई इस समय कह रहा है कि बुल कब लौटेगा, बाजार में कब तेजी लौटेगी। दोस्तों, वो सुनहरे दिन कब आएंगे दोस्तों, जब आपका पोर्टफोलियो फिर से उछाल मारने लगेगा। दोस्तों, ये सारी चीजें, जी हाँ, हर एक निवेशक सोचता है। मगर हिस्ट्री से हमने क्या सीखा? हमने 1994 से क्या सीखा दोस्तों? हमने 2008 से क्या सीखा? हमने सन 2000 से क्या सीखा? हमने 2020 से क्या सीखा? और 2025 में वो सारी चीजें जो हमने सीखी दोस्तों, अब उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आ गया है। उन चीजों को यहाँ पर शीशे में उतार कर देखने का समय आ गया है कि उन बड़ी बड़ी मंदियों में क्या हुआ था बाजार के अंदर, और फिर वापस जो बुल है वो कब लौटा था दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि 1994, 2000, 2008, 2020 और अब 2025 दोस्तों, क्या ये सही समय है निवेश करने का, या अभी इंतजार करने में हमारी भलाई है। तो चलिए मैं चार्ट पर आपको लेके चलता हूं दोस्तों। पहले हम सेंसेक्स को देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी को देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेंसेक्स हमारा पुराना इंडेक्स है। निफ्टी जो है 1996 में आया था। जी हाँ, निफ्टी 50 1996 में आया था। 22 अप्रैल 1996 को निफ्टी 50 जो है मार्केट में आया। मगर सेंसेक्स तो दोस्तों बहुत पहले से ही बाजार में है। तो निफ्टी को भी देखेंगे हम, सेंसेक्स को भी देखेंगे और अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे कि बाजार में ये बुल कब लौटेगा और हमें कब तक पेशेंस बनाकर इस बाजार में इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। तो चलिए मैं सबसे पहले दोस्तों आपको सेंसेक्स की यात्रा करवाता हूं। इस समय हमारा सेंसेक्स जो है वो 74,602 पर चल रहा है। जी हाँ, और गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। जी हाँ, जो हमने हाई बनाया था सितंबर के अंदर 85,827 का, वहां से हम गिरते गिरते बहुत नीचे आ गए। अगर मैं अंदाज लगाने की कोशिश करूं दोस्तों, हम कितना वहां से टॉप से अभी तक नीचे आ चुके हैं, तो करीब करीब अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो 13% की गिरावट मिनिमम यहां पर हो चुकी है। 11,193 पॉइंट हमारा सेंसेक्स जो है वो गिर चुका है। मगर क्या 11,000 के बाद बहुत होता है? तो चलिए पीछे की यात्रा कराता हूं। मैं पीछे से आपको आगे लेके आता हूं। मैं सबसे पहले आपको 1994 में लेके चलता हूं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ 1994 होगी यहाँ पर, मगर आपको भी देखना बहुत जरूरी है कि 1994 में हुआ क्या था। यहां पर आप चार्ट देख रहे हैं 1994 का। मैंने 1994 ही क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले भी तो गिरावट हुई है, 1992 में भी हुई है दोस्तों। मगर 1994 इसलिए लिया गया क्योंकि हर एक कैंडल रेड बना था। देखेंगे जब आप यहाँ पर, तो करीब करीब 7 महीनों तक यहाँ पर रेड कैंडल आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो जो टॉप था वो था 4,643 का। जी हाँ, सेंसेक्स के टॉप की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। और वहां से जब हमने बॉटम बनाया तो 36% सेंसेक्स गिर चुका था। 1676 पॉइंट सेंसेक्स साफ हो चुका था 1994 में। जी हाँ, और उसके बाद लंबे समय तक सेंसेक्स ने कंसोलिडेशन किया दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन पीरियड है, मगर उसके बाद बहुत बड़ी तेजी सेंसेक्स ने भी दिखाई। अगर आप तेजी को देखना चाहेंगे तो यहां पर एक बड़ी तेजी आपको नजर आएगी जो 2782 से लेकर 6000 की। मगर उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी बनी, जो बनी दोस्तों 2004 के अंदर। मगर उससे पहले सन 2000 में भी एक गिरावट हुई दोस्तों। ये जो गिरावट है यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सन 2000 में भी एक गिरावट हुई जिसमें सेंसेक्स ऊपर से साफ होता हुआ दोस्तों नीचे आ गया और करीब करीब 59%, या ये कह लीजिए 60% सेंसेक्स टॉप से टूट गया। टॉप से 60%, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि 60% टॉप से कितना होता है। जो सेंसेक्स यहां ट्रेड कर रहा था उसने बॉटम यहां बनाया। 6,500 का सेंसेक्स गिरते गिरते 2500 पर आ गया। मतलब ये गिरावट भी उस समय लोगों ने देखी जब आप और हम मार्केट में नहीं थे दोस्तों। मगर हम मार्केट में आए 2008 से। तो चलिए अब 2008 को भी ले लेते हैं। सन 2008 सेंसेक्स ऊपर से कितना साफ हुआ दोस्तों, और मैं यहाँ निफ्टी को भी आपके सामने रखूंगा
पहले हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर से जो दोस्तों साफ हुआ, उसके साफ होने का आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है। 60% यहां पर भी सेंसेक्स में 60% की बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 21,206 से गिरता हुआ 8,000 से भी नीचे चला गया। एक बहुत बड़ी गिरावट सेंसेक्स ने देखी। यहां पर आप इस गिरावट को आराम से देख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी गिरावट थी जो कि लंबे समय तक चली, करीब करीब 1 साल तक। यहां पर जितनी भी गिरावट हुई वो 1 साल तक चली है दोस्तों। आप 2008 को भी देख लीजिए, सन 2000 को भी देख लीजिए और 1994 को भी देख लीजिए। 8 से 9-10 महीने या मिनिमम आप बोल सकते हैं या मैक्सिमम बोल सकते हैं 12 महीने की ये बड़ी गिरावट थी। अब दोस्तों हमने 2002 भी देखा, 2008 भी देखा। यहां पर अगर आप निफ्टी को भी लाएंगे 2008 में भी, तो आप देखेंगे कि सेम चार्ट आपको यहां पर निफ्टी का भी बनते हुए दिख रहा है। 2008 में सेम चार्ट जो सेंसेक्स में बन रहा था वही निफ्टी में भी आपको बनते हुए दिख रहा था। उसके बाद अगर मैं निफ्टी को यहां रखूं तो 2020, क्योंकि निफ्टी आ चुका था दोस्तों इसलिए मैं निफ्टी को भी यहां ले रहा हूं। 2020 को अगर हम देखते हैं तो 2020 में भी एक बड़ी गिरावट हुई थी दोस्तों। कोविड का समय था, 39% निफ्टी टूट गई थी अपने हाई से। जी हाँ, 12,430 की निफ्टी, यहां पर आप देखेंगे 12,430 की निफ्टी गिरते हुए करीब करीब 7,500 पे आ गई। मतलब बहुत बड़ी गिरावट आपको 39% की देखने को मिली। जब भी आप गिरावट देख रहे हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो, करीब करीब आप 40% 30% से ऊपर की गिरावट देख रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी को लेते हैं, ठीक है, अगर हम निफ्टी को अभी लेते हैं तो हमारा निफ्टी कितना गिरा है दोस्तों। तो मैंने जैसा शुरुआत में आपको बताया था दोस्तों कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी शुरुआत हुई। 14% निफ्टी ऊपर से गिर चुका है। वही अगर हम सेंसेक्स ले लें तो सेंसेक्स जो है, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है दोस्तों, तो फिगर भी थोड़ा बड़ा ही आता है यहाँ पर। अगर आप सेंसेक्स को लें तो सेंसेक्स में करीब 13% यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि पिछली जितनी भी गिरावट हुई उससे हम बहुत कम गिरे हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। क्या उतने डीमेट अकाउंट पहले थे जितने आज है? तो नहीं दोस्तों, आज हम करोड़ों में हैं, उस समय हम लाखों में थे। उतने निवेशक जो है वो तैयार नहीं थे बाजार में निवेश करने के लिए, और गिरावट की अलग अलग कंडीशन थी। जैसे कोविड की अगर मैं बात करूं तो कोविड 2-3 महीने तक गिरा था। डॉट कॉम बबल जब आया था 94 में तो गिरावट लंबी चली थी। 2008 में लेमन ब्रदर्स हुआ था, तब गिरावट लंबी चली थी। ये जो गिरावट है दोस्तों, ये कोविड से अलग है, डॉट कॉम बबल से अलग है। ये कहीं ना कहीं 2008 से मिलती जुलती गिरावट है, 2008 से मिलती जुलती, क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर दिक्कत है, ग्लोबल क्राइसिस है दोस्तों। अमेरिका अपनी तरफ से टैरिफ लगा रहा है, भारत के कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। तो हम इसको 2008 से कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ठीक आज से 2 महीने पहले भी कहा था कि 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। अब 2008 की मंदी को अगर हम लेते हैं तो निफ्टी 2008 में अगर गिरा तो दोस्तों करीब करीब मान के चलिए 60% गिर गया अपने हाई से। जी हाँ, 60%। तो क्या यहाँ 60% जैसी गिरावट नजर आ रही है? देखिए, होने में बाजार में कुछ भी हो सकता है, मगर इन सब चीजों में एक चीज देखने को मिली है, हर गिरावट ने पिछली बारी की गिरावट को नहीं तोड़ा दोस्तों। जब भी हम गिरे, अगर आप यहां पर देखेंगे तो लास्ट 8,500 पर आया, जो कि पिछली बार जब निफ्टी गिरा था तो वो 25,000 पे था। तो इसका मतलब ये है कि हर बार मार्केट जो है पिछली गिरावट को तोड़ता नहीं है, ना उसके ज्यादा नजदीक जाता है। तो क्या यहां पर एक बड़ी गिरावट जो है अभी भी पेंडिंग है? मुझे लगता है दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम अभी संभलने वाले नहीं है दोस्तों। निफ्टी में हो सकता है छोटा मोटा बाउंस बैक जरूर आए, जो कि पिछली बार भी आया था। ये मंथली चार्ट है, याद रखना, ये मंथली चार्ट पर हम बात कर रहे हैं, वन डे का चार्ट नहीं है, ठीक है, वन डे का चार्ट नहीं है। वन डे के चार्ट पर सिनेरियो कुछ और होता है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी जो है अभी जितना गिरा है, क्या उससे और ज्यादा गिर सकता है? तो दोस्तों इसमें कोई इनकार किया नहीं जा सकता। अभी हम निफ्टी पे 14% की डाउनफॉल दिखा चुके हैं। 3,688 पॉइंट हम अपने टॉप से नीचे आ चुके हैं। मगर यहां पर दोस्तों अंदाज ये लगाया जा रहा है कि यहां से गिरावट
और बढ़ सकती है। ये गिरावट कितनी बढ़ सकती है? अगर हम उनको सपोर्ट पर लाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट जो है वो 21,700 पर है। अब आप कहेंगे कि हम तो 22,500 पे ट्रेड कर रहे हैं, 21,700 तो बहुत दूर है। देखिए, जब बाजार गिरता है तो दूर कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिन लोगों को लगता था 25 नहीं टूटेगा, वो टूट गया। जिन लोगों को लगता था 24 भी नहीं टूटेगा, वो भी टूट गया। जिन लोगों को लगता था दोस्तों कि 22,800 नहीं टूटेगा, वो भी टूट गया। और जिन लोगों को अब ये लगता है कि 22,500 नहीं टूटेगा, वो भी शायद किसी न किसी गलतफहमी में है। टूटने में मार्केट में कुछ भी टूट सकता है। मगर एक चीज आप याद रखिए, जब जब बाजार में बड़ी गिरावट आई दोस्तों, अब जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको भी मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि जब जब आप बाजार में जब बड़ी गिरावट आती है, उसके बाद बाजार बहुत तेजी से बाउंस बैक करता है और नए लाइफ हाई बनाता है दोस्तों। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। क्योंकि जिन लोगों ने 2020 में निवेश किया यहां पर, जी हां, 2020 में निवेश किया यहां पर, आज वो मार्केट कितना भी गिर जाए उन्हें डर नहीं लग रहा है दोस्तों। जिन्होंने 1994 में इन्वेस्ट किया, आज उन्हें डर नहीं लग रहा है। जिन्होंने सन 2008 में निवेश किया, आज उन्हें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उस लेवल से बाजार बहुत ऊपर है। तो ये जो गिरावट है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल, ये तो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर मार्केट गिरता है तो हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब भी बाजार गिरेगा वो एक अपॉर्चुनिटी देगा। मगर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना आना चाहिए। बाजार तो 26,000 से गिर रहा है, तो क्या जिसने 26,000 पे पैसा लगाया उसका पैसा जल्दी बनेगा? नहीं, पैसा उसका जल्दी बनेगा जिसने बॉटम पर पैसा लगाया। क्या बॉटम पकड़ा जा सकता है दोस्तों? पकड़ा तो जा सकता है दोस्तों, मुश्किल तो बहुत है मगर नामुमकिन नहीं है। आंकड़े दिखाते हैं कि हर बार बॉटम को पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि पकड़ा नहीं गया है। देखिए, जब बॉटम बनता है दोस्तों तो उसकी कुछ चीजें होती है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, सन 2008 में जो बॉटम बना था, ठीक है, सन 2008 में जो बॉटम बना था, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसने कुछ दिनों तक एक रेंज में ट्रेड किया था। मैंने 2008 को बार बार आपके सामने इसलिए लिया है। यहां पर देखिए, वन डे का सॉरी मंथली कैंडल चार्ट है और 4-5 महीनों तक ये जो पीरियड था दोस्तों, ठीक है, इस ब्रैकेट में जितनी भी कैंडल बनते हुए देख रहे हैं, इसने निवेशकों को परेशान जरूर किया। मगर जिन निवेशकों ने इस लेवल के आसपास पैसा लगाया और पेशेंस के साथ बने रहे 5 महीने 4 महीने, उन लोगों ने अंत में पैसा कमाया। मगर आपको एक चीज समझनी होगी, ये बॉटम जो बना 4-5 महीनों का कैंडल एक ही रेंज में बना। जी हां, उस रेंज को अगर आप समझेंगे तो निफ्टी 2,500 से लेकर निफ्टी के 3200 की रेंज में बना। तो क्या अभी जो मार्केट गिर रहा है वो कब रेंज बनाएगा? तो मुझे लगता है अभी तो गिरावट पूरी नहीं हुई है दोस्तों। हमें लगता है निफ्टी यहां से भी एक बड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है। आज भी मार्केट में कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो इस समय निवेशकों को, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि पेशेंस के साथ सिर्फ बाजार को देखना चाहिए। बॉटम कब बनेगा ये सोचकर, ठीक है, ये सोचकर पेशेंस बनाए रखना चाहिए कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडाइसेस है मार्केट के अंदर, ये आप लोगों को निवेश करने के बाद, जी हां, जब तक कुछ बना के नहीं देंगे पोर्टफोलियो में। जी हां, मान लीजिए आज आपने निवेश किया और अगर बॉटम बन रहा है तो हो सकता है 4 महीने तक आपके निवेश में कुछ न बने, जैसा 2008 में हुआ था। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब आप कहेंगे कि 2020 में तो ऐसा मौका ही नहीं मिला। 2020 की कंडीशन अलग थी, वहां कोरोना वायरस था, वैक्सीन की खबर आई थी दोस्तों और उससे इकोनॉमी बूस्ट कर गई। मगर 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुए थे, जो कि आज इस समय आप जो बंदी देख रहे हैं, सही कारण वैसे ही है दोस्तों, वैसे ही है। इकोनॉमी में दिक्कत है, ये सारे कारण वैसे ही है। तो जब मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में आएगा, ये जो रेंज है इसको तोड़े, जैसे इसने 2008 में नहीं तोड़ा, वैसे ही अगर एक रेंज बनाता है मार्केट 1000 पॉइंट की, 800 पॉइंट की, जैसे आपने 22,800 पे देखा, बहुत दिनों तक रेंज में रहा मगर तोड़ दिया, रेंज को तोड़ दिया दोस्तों। 4-5 दिनों तक, हमें कम से कम 4-5 महीने तक मार्केट को रेंज बाउंड
अगर रहता है, अगर मार्केट रेंज बाउंड 4-5 महीने तक रहता है, तो मुझे लगता है बॉटम फॉर्मेशन मार्केट में होने लगेगी। मगर उसके लिए मार्केट को गिरना आवश्यक है दोस्तों। अभी भी बाजार का गिरना आवश्यक है। अभी तो हम 13% गिरे हैं सिर्फ, और पिछली मंदियां बताती है कि 30-30% मार्केट गिरता है। तो मुझे लगता है थोड़ा पैनिक और होगा इन्वेस्टर के अंदर। कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो खाली कर देंगे, कुछ लोग म्यूचुअल फंड बंद कर देंगे, कुछ लोग एसआईपी रिडीम कर देंगे, मार्केट में और पैनिक पैदा करेंगे। और जब मार्केट में और पैनिक पैदा होगा तो बॉटम बनेगा। अगर आप अभी से ये सोचना चाहते हो कि रेंज क्या होगी, कहां तक गिरेगा मार्केट, तो ये कह पाना अभी किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, और कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, बीमारी के सिम्टम्स अभी पूरी तरह नजर नहीं आ रहे हैं। पहले से ही कैसे कहते, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, क्या है, टेस्ट होगा तभी पता चलेगा ना। तो टेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा, और समय मुझे लगता है अभी भी बाजार के अंदर गिरावट का जारी है। और ये गिरावट फिलहाल पूरी तरह पैनिक नहीं हुई है दोस्तों, पैनिक होने दीजिए। अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फिर नेगेटिव बोल रहे हैं, पैनिक कहां नहीं हुआ है, हमारा पोर्टफोलियो तो 40-40% गिर गया है। दोस्तों आपका पोर्टफोलियो 40% गिरा है, निफ्टी पहले 40% गिरा हुआ है। पहले की जितनी मंदियां आप देखेंगे वहां पर निफ्टी 40-40% गिरा हुआ है। तो सोचिए, अभी तो गिरावट बाकी है दोस्तों। 14% निफ्टी के गिरने से हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कुछ हो चुका है, पैनिक बाकी है। और मुझे लगता है अभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहिए, समय देना चाहिए, और बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। मेरे कहने से ना तो कोई रुका है ना कोई रुकेगा। आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है एडवाइस लेनी चाहिए। मुझे लगता है गिरावट अभी बाकी है, ये मेरा मानना है। देखते हैं मार्केट कहां तक गिरता है। जो पुराना इतिहास है वो यही कहता है कि हर बार निफ्टी 30% से ज्यादा गिरा है। तो क्या निफ्टी 30% से ज्यादा गिरेगा? और अगर निफ्टी 30% से ज्यादा गिरता है दोस्तों, तो फिर शायद हम बहुत बहुत दूर नहीं है। तो ये निफ्टी शायद अगर 30% में मानता हूं, तो निफ्टी कह रही है कि मुझे 18,000 की तरफ आना है। हम अभी 22,500 पर है, तो 18,000 यहां से दूर नहीं है दोस्तों, 4,000 पॉइंट। निफ्टी कहता है मुझे 18,000 की तरफ आना है अगर मार्केट को 30% फॉल देना है, तो जैसा इतिहास में पहले भी हुआ है। तो अब जिन लोगों को लेवल चाहिए उन लोगों को लेवल मिल गया, और जो लोग इंतजार कर सकते हैं उन्हें पेशेंस चाहिए दोस्तों। तो इंतजार करिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा।